अहं उपास्यते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु। यहाँ पर उपस्थित सभी प्रबुद्ध आर्यजन, श्री लखनलाल जी, दया जी, सुभाष जी, वेद प्रकाश जी, चंद्रकांता जी, प्रेम प्रकाश शास्त्री जी भी दिखाई दिए थे, और बहुत सारे वेद प्रकाश जी और एक बुद्ध प्रकाश जी भी हैं। प्रेम सचदेवा जी, जितने भी यहाँ महानुभाव हैं, मैं सबको नमस्ते करता हूँ। सबके लिए वैदिक अभिवादन करता हूँ। आपकी यह ज्ञान गंगा बहुत लंबे समय से बह रही है, और लखनलाल जी बड़े उत्साह से इसको संचालित कर रहे हैं, और वो थकते नहीं हैं, बहुत ऊर्जावान व्यक्ति हैं, और ढूंढ ढूंढ करके कहाँ कहाँ से आर्य आर्य जगत के लोगों को, विद्वानों को बुलाते हैं, और विविध विषयों पर बहुत अच्छे अच्छे विचार प्रवचन यहाँ पर करवाते हैं। देखिए, मैं तो एक छात्र हूँ, और हर व्यक्ति वैसे तो छात्र ही होता है, और खास करके एकेडमिक एरिया से जुड़ा हुआ व्यक्ति जो होता है, वो हर समय अपने आप को छात्र ही समझता है, क्योंकि हर समय कुछ ना कुछ वो सीखने की इच्छा रखता है। मैं प्रवचन के पक्ष में नहीं रहता हूँ, मुझे आता भी नहीं है, और प्रवचन करना करने में मेरी रुचि भी नहीं है, क्योंकि प्रवचन में जाएंगे तो इसका मतलब है कि आपको वैसा बनना पड़ेगा। प्रवचन का रास्ता ऐसा है कि प्रवचन करता जो बोल रहा है, उसने अपने जीवन में उसको अपना चुका हो, तभी उसका प्रभाव पड़ेगा। भाषण करने वाला नेता होता है, वो बहुत सारी घोषणाएं करता है, दावे करता है, कुछ मिथ्या, कुछ सच, कुछ पाखंड, कुछ अलग ही आडंबर उसका होता है। व्याख्यान जो होता है, ये तथ्यपूर्ण होता है। व्याख्यान में मिलावट का चांस बहुत कम रहता है, और हमारा जो समूह है, हमारा जो वर्ग है, यह इसी में विश्वास रखता है, और कोशिश करता है, पढ़ता लिखता रहता है, कुछ 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 मिल जाए तो ठीक है, कुछ पढ़ेगा तो जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा ही मिलेगा। तो मित्रों, आज हमने ये विषय रखा था, कल फाइनल किया था कि हम वर्ण व्यवस्था पर आज चर्चा करेंगे। वर्ण व्यवस्था की वर्ण वर्ण पर चर्चा करेंगे, कि वर्ण व्यवस्था पर चर्चा करेंगे, कि वर्ग व्यवस्था पर चर्चा करेंगे, कि समाज व्यवस्था पर चर्चा करेंगे। ये जो भी है, कुल मिलाकर के बहुत ज्यादा अंतर नहीं है इनमें, सब में कुछ ना कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। मैं यहीं से शुरू करता हूं कि वेद में इस व्यवस्था के लिए वर्ण शब्द का प्रयोग हुआ है, कि वर्ण व्यवस्था शब्द का प्रयोग हुआ है, ऐसी जानकारी मुझे नहीं है। जिसको पुरुष सुक्त कहा जाता है, वहां पर एक पुरुष है जिसके हजारों सिर है, हजारों आंखें, हजारों बाहु, हजारों पैर, जो भी है। सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात स भूमिम अत्यतिष्ठत दशांगुलम, कुछ इस प्रकार का मंत्र है वो। तो उसमें एक पुरुष है जिसका ये अद्भुत व्यापक स्वरूप वर्णित है,
उस पुरुष से एक अधिपुरुष उत्पन्न होता है। अधिपुरुष अधि अधिपुरुष जो है ये कौन है, क्या है, जो भी है, इस अधिपुरुष से ही, ये कोई गेट पर आ गया है, 1 मिनट सॉरी, मैं इनको बोल दूं जरा, घर पर मैं अकेला आई हूँ। तो ये जो अधिपुरुष है, इस अधिपुरुष से ही सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन यहाँ पर है। आप जानते हैं, स्वाध्यायशील हैं, बहुश्रुत है, बहुज्ञ हैं, इसलिए बहुत कुछ आप लोग जानते हैं कि सृष्टि उत्पत्ति का उल्लेख वेदों में कई जगह पर है। एक नासदीय सूक्त में भी है, एक अघमर्षण मंत्रों में जो हम पढ़ते हैं, ऋतम च सत्यम च विद्यात्, वहां पर भी होता है। इसका आ, कुछ थोड़ा सा एक अलग स्वरूप, सब जगह स्वरूप थोड़ा थोड़ा भिन्न है। एक पुरुष सूक्त है, तो इस अधिपुरुष से पुरुष, पुरुष से अधिपुरुष, उस अधिपुरुष से अनेक प्रकार की सृष्टियों का वर्णन है। उसी प्रसंग में यह एक मंत्र आता है जिसमें, अब सब लोग जानते हैं उसको, मैं चाहो तो रिपीट कर देता हूँ, रिपीट करना ही है क्योंकि सबको याद होगा ये मंत्र, मैं जहां तक समझता हूँ। वो मंत्र है, ब्राह्मणो अस्य मुखमासीत् बाहु राजन्यः कृतः उरु तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्याम शूद्रो अजायत। ये मंत्र है। यह पुरुष सूक्त ऋग्वेद में भी है, यजुर्वेद में भी है, कुछ मंत्र इसके सामवेद में भी है, और मैंने एक जगह, मैंने अथर्ववेद में तो ढूंढा नहीं इसको, किंतु 3 का तो मुझे जानकारी है। किसी ने बोला है कि ये अथर्ववेद में भी है किसी किसी रूप में, मुझे ध्यान नहीं है, ढूंढना पड़ेगा, किंतु ये 3 में है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद में। सामवेद में थोड़े मंत्र हैं, ऋग्वेद यजुर्वेद में पूर्ण सूक्त के साथ काफी मंत्र हैं उसके अंदर। अब बात आती है कि मुख से, मुख को उसने, जो जो शब्दावली है इस मंत्र का, उसको मैं एज इट इज अनुवाद कर दे रहा हूं। उस पुरुष का मुख ब्राह्मण है, या उस पुरुष का ब्राह्मण उस पुरुष का मुख है। मैं इसमें लाग लपेट किए बिना सिंपल मीनिंग बता रहा हूं। बाहु राजन्य कृता, उसने अपने राजन्य को बाहु के रूप में या बाहु को राजन्य रूप में चिन्हित किया। उरु तदस्य यद वैश्य, ये जो उरु है, जो जंघा है, ये उसका वैश्य है, और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुआ, ये मंत्र है। अब ये संहिता का है, मैंने मंत्र भाग का अंश है। जब मंत्र भाग में ये बात है, तो वैदिक मंत्रों पर आश्रित जो अवांतर साहित्य है, उन अवांतर साहित्य में ये किस किस रूप में आज तक उतरता उतरता आया है, किस किस रूप में गुजरता गुजरता आज भी यह किस रूप में स्थित है, इसको हमें तत्कालीन तत्कालीन ग्रंथों के अध्ययन से कुछ कुछ हमें इसका ज्ञान हो सकता है कि देखिए, पहली बात यह है कि वेद में एक मंत्र है, मंत्र में न वर्ण शब्द का प्रयोग किया गया है, न व्यवस्था शब्द का प्रयोग किया है, न वर्ण व्यवस्था शब्द का प्रयोग किया है। और वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, विराट पुरुष के कहां कहां से जुड़े हुए हैं, ये इसकी चर्चा करता है। अब मैं टुकड़े टुकड़े में अपनी बात रखूंगा, क्योंकि ये ऐसा विषय है जो सुलझा हुआ भी है, अनसुलझा भी है, विवादास्पद भी है, नहीं भी है, कोई मानता भी है, कोई नहीं भी मानता है, मानने से फर्क पड़ता है, नहीं मानने से नहीं फर्क पड़ता है। अजीब अजीब तरीके के इसके आलोचक हैं, इसका विश्लेषण करने वाले लोग बहुत हैं।
हम आर्य समाजी के तरह से आर्य समाज के चिंतक के रूप में हम इस बात को रखना चाहेंगे आपके सामने कि देखिए, मैं एक दो बातें आपको कहना चाहता हूं और आपको इस बात को मानने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। वो बात यह है कि सभी लोग, पौराणिक हो चाहे आर्य समाजी हो, इस बात को मानते हैं कि वेद ईश्वरीय वाणी है। इसमें तो कोई संदेह नहीं है किसी। वेद ईश्वरीय वाणी है, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं। अच्छा, ओके। ईश्वर किसी एक का है यह भी आप नहीं कह सकते। वेद ईश्वरीय वाणी है, इसने आपको मान लिया। दूसरी बात ये भी आप मानने के लिए बाध्य होंगे कि ईश्वर किसी एक का नहीं है, वह सबका है। तो जब ईश्वर सबका है, वेद ईश्वरीय वाणी है, तो उसमें किसी भी प्रकार के दोष की कल्पना करना भी हमारी बुद्धिहीनता को सूचित करेगा। तो हम ये मान के चलते हैं कि वेद ईश्वरीय वाणी है और ईश्वर सबका है। इट मीन्स कि वह न्यायकारी है, अर्थात वह किसी के साथ पक्षपात नहीं करेगा। इसमें कोई विवाद नहीं है, न होना चाहिए। अब आगे चलते हैं कि इस मंत्र में जो बात है, भले ही इसको भारतीय आद्य ऋषियों के अंतःकरण में ईश्वरीय प्रेरणा से ये वेद हमें प्राप्त हुए, अग्निवायुरभिभ्यस्तु त्रयं ब्रह्म सनातनम, ये सब बातें हैं, किंतु क्या यह मंत्र किसी एक देश के लिए है? क्या केवल भारत के लिए है, या केवल आर्यावर्त के लिए है, कि क्या केवल जम्मू द्वीप के लिए है? यदि ऐसा है तो कैसा ईश्वरीय वाणी जो केवल भारत वालों को ही बोलता है? ऐसा कैसा ईश्वर है जो भारत के लोगों को ही बोलता है कि भाई तुमको वर्णों में रहना है? इसका मतलब यह केवल भारतवासियों के लिए नहीं है। तो इसका मतलब एक देशिक नहीं है, एक देशी नहीं है, एक कालिक भी नहीं है। अगर एक कालिक है तो ईश्वर के सामर्थ्य पर चैलेंज आता है। तो न यह एक कालिक है, न एक देशिक है। तो इसका मतलब यह हुआ कि ईश्वर सबका है, उसकी वाणी सबके लिए है। इसका मतलब वेद के विचार सार्वदेशिक और सार्वकालिक हैं। इस बात को भी आपको मानना होगा। अगर आप ये बात मानते हैं कि वेद ईश्वरीय हैं, तो अब सवाल ये खड़ा करेंगे आप, करना चाहिए भी, कि ये वर्ण व्यवस्था भारत में ही क्यों है? भारत में ही ये वर्ण व्यवस्था क्यों है? इतने सारे मठ, तीर्थ, पूजा स्थल और जाति अमका ढिमका जितना दुनिया भर की चीजें हैं, ये भारत में ही क्यों है? तो इसका अर्थ ये है कि ऐसा हो नहीं सकता। अगर ऐसा है तो इस पर ये वाणी होने में हमें आपत्ति होगी। ईश्वरीय, ईश्वर सबका है, इस सिद्धांत में हमको आपत्ति होगी। इसका मतलब अगर ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र नाम के चार शब्दों से हमने चार वर्णों की कल्पना की और उसको एक व्यवस्था दी, तो क्या यह हमें अधिकार था कि हम इसको वर्ण कहें? चलो, वर्ण कह भी दिया, तो क्या हम इसको व्यवस्था कहें? अगर व्यवस्था कह भी दिया तो क्या ये वर्ण व्यवस्था जो है, यह क्या अनिवार्य है या मनुष्य कृत है? यह व्यवस्था क्या मनुष्य कृत है? क्या व्यवस्था, एक ही व्यवस्था हर समय के लिए लागू होता है? क्या यह स्थायी है, अस्थायी है?
इस व्यवस्था का नाम क्या समाज के लोगों के वर्गीकरण से ही जुड़ा हुआ है? ये अनेक बातें इसमें है। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या ये जो वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र नाम का ये जो वर्ण है, यह क्या कोई अपर वाला है, माने कोई ऊपर की चीज है, कोई छोटी चीज है? कोई कोई वर्ण ऊपर है या कोई वर्ण नीचे है, ऐसा कोई रेखांकन, कोई लाइन खींची हुई है वेदादि शास्त्रों में कहीं पर? तो आप कहेंगे हमें पता नहीं। पता नहीं है तो वेद में तो कम से कम नहीं है, वेद संहिताओं में तो कम से कम नहीं है कि वह ब्राह्मण वर्ण को बड़ा बोले, क्षत्रिय को उससे छोटा बोले, वैश्य को उससे छोटा बोले, शूद्र को सबसे छोटा बोले। ऐसा उल्लेख तो कम से कम वैदिक मंत्रों में नहीं है। हाँ, मैं ये बात आपको जानकारी के लिए बता रहा हूँ, हम उसको माने चाहे ना माने, ऐसी बातें पुराणों में है। बाद के कुछ स्मृति ग्रंथों में भी मैंने पढ़ा है। मैं अभी इसके प्रूफ देने की स्थिति में नहीं हूँ, किंतु ये बात पुराणों में है और कुछ स्मृति ग्रंथों में है कि किसी किसी वर्ण को सबसे छोटा या किसी वर्ण को सबसे बड़ा बोला गया है। अब आगे बढ़ते हैं। इस वर्ण का अर्थ क्या है? वर्ण और जाति को हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, थोड़ा चिंता करते, विचार करते हैं। वर्ण क्या है और जाति क्या है? जाति का मतलब है सीधा सीधा संबंध जन्म से है। जाति शब्द भी जनि प्रादुर्भावे नामक धातु पाठ के धातु से ही बनता है, जिसका मतलब होता है उत्पन्न होना। तो जाति के बारे में मैं तो एक व्याख्यान दे चुका हूं परसों, किंतु वो व्याकरण वाला जाति है। किंतु ये जो हमारा जाति है, यहाँ पर जो समाज में जो जाति वाली बात है, इसमें भी थोड़ा सा कुछ चिंतनीय बातें हैं। क्योंकि वेद तो जाति की बात करता ही नहीं है। वेद तो थोड़ा बहुत जो भी करता है ब्राह्मण की बात करता है, माने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का उल्लेख करता है। और बाद में चल करके रामायण में भी थोड़ी बहुत चर्चा मिल जाएगी, महाभारत में तो बहुत ज्यादा चर्चा है। महाभारत का जो अंश गीता है उसमें तो 18वें अध्याय में इसके बारे में काफी कुछ बताया है। उससे पहले भी थोड़ा बहुत चर्चा उसकी है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग इत्यादि इत्यादि, वहां पर भी इसका उल्लेख हमको मिलता है। तो जाति एक स्वाभाविक, स्थायी और अपरिहार्य चीज है। आप जाति को डिनाई नहीं कर सकते कि मैं जाति, किसी जाति से नहीं आता हूं। हर इंसान ही नहीं, हर प्राणी, और हर प्राणी ही नहीं, हर सूक्ष्म जीव जंतु, वृक्ष, वनस्पति, हर जगह जाति है। और इस जाति को हम मना नहीं कर सकते। तो जाति है, जाति की सत्ता से आप इनकार नहीं कर सकते। किंतु जब ईश्वरीय संतान है, पूरा समाज जब ईश्वरीय संतान है, तो जाति के आधार पर बड़ा छोटा कहने का अधिकार भी हमारे पास नहीं है। हम किसी को बड़ा छोटा भी, बोला मास्टर मेहरोनी से, लखनलाल मास्टर बोले मेहरोनी। तो जाति एक स्वाभाविक चीज है, जाति एक स्वाभाविक चीज है और आप उसके दायरे से बाहर नहीं जा सकते। अब आते हैं वर्ण के बारे में। क्योंकि मैंने पहले बताया था आपको कि मोबाइल में ये कहाँ से आवाज आ रही है। खोलो जरा, खोलो को देखो, खोलो। भाई आवाज मत करो। तो अब आते हैं वर्ण की तरफ। शब्द, संस्कृत का शब्द बहुत महत्वपूर्ण होता है। संस्कृत के शब्दों में ही उसके अर्थ छुपे हुए होते हैं।
ये और भाषाओं में भी हो सकता है, किंतु संस्कृत का मैं ये दावे से कह सकता हूं कि संस्कृत का प्रत्येक शब्द एक अर्थ को निहित रखता है अपने अंदर। उसमें बहुत अर्थ भी कई प्रकार के होते हैं, हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे, उसका प्रसंग भी नहीं है। किंतु वर्ण शब्द जो है अपने आप में एक मीनिंग, अर्थ को अपने अंदर धारण करता है। विद्वान लोगों ने इसकी परिभाषा भी दी है, वर्णः वृणोते। ब्रिंग वर्णे या ब्रिय वर्णे नाम का एक धातु मीन्स रूट धातु पाठ में पाणिनि ने पढ़ा है, जिसका मतलब होता है वर्ण करना, मीन्स चुनना। चुनना, वर्ण करना या चुनना, इसका मीनिंग है। तो अब वर्ण वो चीज है जिसको हमने चुना है, जिसका हमने वर्ण किया है। मुझे याद दिलाएगा, मैं वो बताऊंगा कि सारे दुनिया में वर्ण व्यवस्था कैसे लागू है, ये मैं अंत में बताऊंगा, मुझे याद दिलाएगा अगर मैं भूल गया। तो वर्ण जो है वो चीज है जिसको हमने चुना है। अब ये चुनना जो है ये कौन निर्धारित करेगा, क्योंकि चुनना है। वो चुनने के लिए मुझे कोई बाध्य नहीं कर सकता कि तू इसी को ही चुन, इसी को ही चूज कर, इसी को ही रिसीव कर, इसी को ही ग्रहण कर, इसी को ही जीवन में अपना बोल करके मुझे कोई दबाव नहीं डाल सकता। इसका मतलब यह हुआ कि वर्ण वह चीज है जिसको इंसान ने चुना है, समाज के व्यक्ति ने उसको चूज किया है। इसी का परिणाम है कि हमको इक्का दुक्का मंत्र भी मिल जाते हैं, जहां पर एक ही मंत्र में यह वर्णन है, माने मंत्र में यह वर्णन है कि एक ही परिवार का व्यक्ति अलग अलग कार्य कर रहा होता है। माने कोई ब्राह्मण कर, एक ही परिवार का एक व्यक्ति ब्राह्मण कर्म कर रहा होता है, एक क्षत्रिय कर्म कर रहा होता है, एक व्यापार कर्म कर रहा होता है, कोई सेवा कार्य कर रहा होता है। ऐसा मंत्र हमको एक आध मिलता है, मुझे वो मंत्र याद नहीं है, किंतु ऐसा मंत्र है एक, जहां पर इस प्रकार तो भिषक उपल प्रक्षिणी नना ऐसा आता है, उपल प्रक्षिणी नाना धियो वसुयवो अनुगा इव तस्थिम, ऐसा कुछ एक मंत्र आता है। तो कहने का मतलब यह है कि यह वर्ण जो है एक वर्ण करने की चीज है। अब झगड़ा क्यों होता है? वर्ण शब्द को, वर्ण व्यवस्था को लेकर के आज के समाज में तूफान मचा हुआ है। खास करके SC ST या दलित समाज के जो हमारे भाई बहन हैं, वहाँ के जो प्रोफेसर और प्रवचन करता है, आप फेसबुक में जाओ, यूट्यूब में जाओ, इतने वीडियो भरे पड़े हैं कि वो वर्ण व्यवस्था की आलोचना से भरे पड़े इतने वीडियो उपलब्ध है वहां पर कि आप परेशान हो जाएंगे कि कोई आर्य समाज वर्ण व्यवस्था को लेकर के तो किसी आर्य समाजी का वीडियो है ही नहीं, मुझे हेलो। मुझे तो नहीं मिला। सारे ये दलित SC ST हाँ वालों का है, बोलिए। या कुछ पुराणिक समाज के कुछ वीडियो वहां पर मुझे हाँ मिले। हाँ बोलिए। आर्य समाज की व्याख्या करने वाले वीडियो बहुत कम होंगे, ऐसा मेरा अनुमान है, क्योंकि मैं आज ढूंढने का प्रयास किया था कि किस सोशल मीडिया में क्या चल रहा है जानने के लिए थोड़ा सर्च किया था, तो मुझे आर्य समाज का कोई इसमें ज्यादा मुझे मिला नहीं। सारे वो दलित समाज के लोगों के ही बहुत ही अजीब अजीब वीडियो वहां पर उपलब्ध हैं। अब हम चलते हैं कि चलो, आपने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नाम सुन लिया, आपने इसको वर्ण भी बोल दिया, क्या इसको व्यवस्था का रूप देना चाहिए? क्या इसको हम व्यवस्था माने? अगर व्यवस्था मानते हैं तो क्या सर्व स्वीकार्य हो सकता है? एक प्रश्न खड़ा हो जाएगा। जैसे ही व्यवस्था का मतलब क्या है? व्यवस्था का मतलब है बंधन, बांधना है, एक प्रकार से व्यवस्था का मतलब है बांधना। आप किसी को बोलते हैं कि तू ये कर, तू ये कर, तू ये कर, इसका मतलब हमने किसी को किसी काम में बांध दिया। तो बांधना कौन पसंद करेगा? तो मुझे लगता है झगड़ा यहाँ से शुरू हुआ है कि इसको बांधना शुरू किया हम। जब बांधना शुरू करोगे तो क्रांति पैदा होगी, लोग जो है उससे बिदकेंगे
हिंदी में एक बढ़िया बढ़िया शब्द है। हिंदी में कई सारे ऐसे ऐसे शब्द हैं जो बड़े अच्छे लगते हैं, जैसे इत्राना। इत्राना एक जो ना, इसका दूसरे भाषा में वो सेंस नहीं आ सकता। इस तरह से ये बिदकना भी जो है एक बहुत बढ़िया शब्द है। तो लोग बिदकते हैं, अगर आप किसी को बांधने की कोशिश करोगे तो बिदकते हैं। तो ये क्या हमको ये समाज को बांधने की जरूरत थी? वर्ण है तो है, जिसको जो चुनना है चुनो, जिसको जो करना है करो। बांधना किस लिए है कि तू ब्राह्मण है तो यही कर? अरे एक व्यक्ति कुछ टाइम के लिए ब्राह्मण हो सकता है, एक टाइम के लिए क्षत्रिय हो सकता है, एक टाइम के लिए वैश्य हो सकता है, एक टाइम के लिए शूद्र हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। क्यों हो सकता है? चलो आप, चलो उसको मानो चाहे ना मानो आप, हम लोग हैं, हमारे समाज के हर व्यक्ति अपने लाइफ में कुछ टाइम ब्राह्मण होता है, कुछ टाइम क्षत्रिय होता है, कुछ टाइम वैश्य होता है, कुछ टाइम शूद्र होता है। ये व्यक्तिगत लाइफ की बात कर रहा हूं मैं, समाज के लिए बाद में बात करेंगे। पहले व्यक्ति के बारे में एक मिनट हम चिंतन करें कि एक व्यक्ति सुबह जितने बजे भी उठता है, वो कुछ कार्य ब्राह्मणों वाला करता है, कुछ कार्य कभी कभार क्षत्रियों वाला करता है, कुछ वैश्य वाला करता है, कुछ शूद्रों वाला करता है। अगर वह सुबह उठ करके प्रार्थना कर रहा है, मंत्र पाठ कर रहा है, फिर नाश्ता वास्ता करके अध्यापन कार्य में कर रहा है, रिसर्च कर रहा है, शोध कार्य है, कहीं उपदेश देने के लिए जा रहा है, कहीं प्रवचन व्याख्यान देने के लिए जा रहा है, इस स्थिति में वह ब्राह्मण है। घर में चोर घुस आए, पत्नी दुबक गई एक जगह, बच्चे दुबक गए एक जगह, वो आदमी जो है उसका डंडा लेकर के, तलवार लेकर के, फरसा लेकर के दरवाजे पर खड़ा हो गया, आजा साला तुझे देखता हूँ कैसे घुसेगा मेरे घर में। धक्का मुक्की लगता करता है वो, उस समय वो क्षत्रिय हो जाता है। जैसे ही वो भोजन व्यवस्था के बारे में सोचता है कि पत्नी बोलती है कि ये नहीं है वो नहीं है, जाओ थोड़ा सा मार्केट से ये ले आओ, वो खरीद लाओ, वहां जाता है, कुछ पैसे दे करके कुछ चीजें खरीद के ले आता है, वहां हिसाब किताब करता है, नहीं इतना दूंगा उतना दूंगा इतना नहीं दूंगा। जब हिसाब किताब करता है तो उस समय वो वैश्य हो जाता है। या गाय पाल रखा है, या कुछ पेड़ पौधे लगा रखा है, कहीं झाड़ू पोछा में लग गया है, तो वो जो है उस समय वो अपना कृषि कार्य में लगा हुआ है, तो फिर वो वैश्य ही होता है। और जिसमें स्नान करता है, अपने कपड़े धोता है, घर की जालियां साफ करता है, फर्श दरवाजों की मिट्टियां साफ करता है, और अपने फिजिकल बॉडी को साफ सुथरा रखने के लिए जितनी एक्टिविटी करता है, उस समय वो शूद्र होता है। तो जब व्यक्ति अपने लाइफ में, पर्सनल लाइफ में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बन सकता है, तो उसको लिए कोई कहता है, उस व्यक्ति को कोई कहता है कि तू अब ब्राह्मण काम कर, तू अब क्षत्रिय काम कर, तू अब वैश्य काम कर, तू अब शूद्र काम कर, ऐसा तो कोई नहीं कहता। तो स्वाभाविक रूप से अपने दैनंदिन जीवन में चारों वर्णों को फॉलो करता। इसी तरह से हम अगर समाज की बात करते हैं तो समाज में भी यह स्थिति लागू हो सकती है। आप व्यवस्था मत बनाइए ना, क्यों व्यवस्था बनाते हो? व्यवस्था के नाम पर आतंक क्यों फैलाते? व्यवस्था मत बनाओ, जिसको जो करना है करो। कुछ अध्यापक बनेंगे, कुछ प्रवचन करेंगे, कुछ ऋषि मुनि बनेंगे, कुछ ग्रंथ लिखेंगे, कुछ सेना में शामिल होंगे, कुछ जो है व्यापार बिजनेस करेंगे। जो ये कुछ कर नहीं सकेंगे वो स्वाभाविक रूप से वो इन तीनों की हेल्प करेंगे। अब सवाल यह है कि क्या हम किसी काम को इंपॉर्टेंस दें कि ना दें? ये इंपॉर्टेंस देना न देना ये हमारे स्वार्थ पर निर्भर करता है। हम, हमारा स्वार्थ इस चीज को निर्धारित करता है कि हम इसको महत्व देंगे या इसको नहीं देंगे। जिसका स्वार्थ ब्राह्मण कर्म से जुड़ा हुआ है और वो शक्तिशाली है, पावरफुल व्यक्ति है, वो बोलेगा कि ब्राह्मण वर्ण सबसे श्रेष्ठ है, बोलेगा। किंतु वही ब्राह्मण जब यजमान के घर में जाता है, परिवार में जाता है, गृहस्थाश्रम में जाता है, उनके कर्मकांडों को करता है, तब क्या बोलता है? उनका पूजा पाठ करता है, उनका भोजन करता है, उनका दक्षिणा लेता है, और एक 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 श्लोक बोलता है। क्या श्लोक बोलता है? यदा यथा नदी नदा सर्वे सागरे यान्ति संस्थितिम,
तथैवाश्रमिणः सर्वे गृहस्थे यान्ति संस्थिते। जैसे सारे नद और नदियां समुद्र में पहुंचती हैं, ऐसे ही सारे आश्रमों के लोग भाई तेरे घर पहुंचते हैं। तारीफ करता है, गृहस्थ की तारीफ करता है। तो एक तरफ तो बोलता है कि भाई मैं जो कर्म कर रहा हूं इसको कोई दूसरा ना करे, वो एक दावा करता है, अपने व्यवसाय पर दावा करता है ब्राह्मण कि इसको कोई ना करे। अब मैं देख रहा था ये मनुस्मृति में इस पर श्लोक लिखा है। अभी मैं एक वीडियो भी देख रहा था, उस वीडियो में बोलता है कि क्षत्रियों को, वैश्यों को, बाकी लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं है, ऐसा बोल रहा था। किंतु मनुस्मृति, जिसको पानी पी पी कर गाली देते हैं वो लोग, उस मनुस्मृति में लिखा है सबका अध्ययन करना। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों के बारे में लिखा है, शूद्रों के बारे में नहीं लिखा है कि वो अध्ययन करे। किंतु ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को शुद्ध अध्ययन से मना नहीं किया है। वो द्विज है। द्विज का मतलब 2 बार जन्म लेता है। 2 बार जन्म लेता है का मतलब एक बार माता के गर्भ से, एक बार आचार्य के गर्भ से जन्म लेता है, इसलिए वो द्विज है। द्विज होने से वो उपनयन संस्कार होता है। उपनयन संस्कार अध्ययन की गारंटी देता है। अब सवाल ये है कि शूद्र को अध्ययन करने का मनाही क्यों है? मैं आपसे प्रश्न पूछने वालों से आप पूछिए, ये शूद्र बना ही क्यों है? ये पढ़ नहीं पाया, पढ़ना नहीं चाह रहा था, इसलिए तो शूद्र बना है। अगर इसको पढ़ना, ये पढ़ना चाहे तो इसको कौन मना कर सकता है? ये अगर ये पढ़ना चाहे तो इसको कौन रोक सकता है? कोई रोक सकता है क्या? आज के जमाने में तो नहीं रोक सकता, पहले भी नहीं रोक सकता था। पहले तो वैदिक काल में तो और भी अधिक, आज से भी अधिक स्वतंत्रता थी। वहां तो कोई किसी को रोक ही नहीं सकता था। अब सवाल ये है, हम अब आगे बढ़ते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं बात को, कि ये झगड़ा सब समाज में जो हुआ है वर्ण व्यवस्था को लेकर के, झगड़ा हुआ क्यों? पहली बात, झगड़ा हुआ व्यवस्था बनाने से, इसको व्यवस्था का रूप देने से। अब मैं एक बार, मैं बहुत पहले की बात है, राजस्थान के पाली में ऐसे ही कोई वो हो रहा था, कोई बहुत बड़ा वो क्या नाम है, वर्णाश्रम व्यवस्था पर सेमिनार हो रहा था, बहुत बड़ी सभा लगी हुई थी। उस समय मैं यंग था, युवा युवा था। उस समय मैंने सवाल खड़ा कर दिया कि कौन निर्धारित करेगा, मैं अपने भाषण में बोल दिया कि कौन निर्धारित करेगा कि कौन ब्राह्मण होगा, कौन क्षत्रिय होगा, कौन वैश्य होगा, कौन शूद्र होगा। वहां बड़े बड़े विद्वान बैठे थे, हर समाज के भी तिल मिला गए सब। ये पागल जो है गुरुकुल का पढ़ा हुआ क्या क्या बके जा रहा है। तो सवाल तो वो हर समय खड़ा होगा। अब अगर आप व्यवस्था बनाओगे तो ये सवाल हर समय खड़ा मिलेगा, आपके सामने खड़ा मिलेगा डंडा लेकर के, कि बता भाई कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय है, कौन वैश्य है, कौन शूद्र है। कोई निश्चित है क्या? इसका कोई पैमाना है, कोई फिक्स है कि कौन है ब्राह्मण? ठीक है, मैंने चारों वेद का अध्ययन कर दिया, चारों वेद पढ़ लिए, व्याकरण पढ़ लिए, 6 शास्त्र, वेदांग, उपंग सब पढ़ लिया, दर्शन फर्शन जितना भी सब पढ़ लिया, पर मुझे ब्राह्मण घोषित कौन करेगा? क्या राजा घोषित करेगा, या मेरा गुरु करेगा, मेरे परिवार के आसपास के, मेरे वंशज के खानदान के लोग करेंगे? कौन मानेगा उसको? आपने चलो घोषित कर दिया कि दैट पर्सन इज ब्राह्मण, कौन मानेगा इसको? तो कहने का मतलब यह है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र घोषणा से नहीं हो सकता, किसी की घोषणा से नहीं हो सकता। कोई शास्त्र हमको ऐसा नहीं मिलता जहां पर किसी राजा के सभा में कोई कानून बनाया गया हो कि यह संस्था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र को परिभाषित करेगा, या किसी व्यक्ति या समाज या परिवार को ब्राह्मण परिवार या ब्राह्मण व्यक्ति या क्षत्रिय परिवार या क्षत्रिय व्यक्ति घोषित करता हो, ऐसी कोई संस्था हमको नहीं मिलती है। किसी राजा के यहाँ ये क्या बोलते हैं, कोई कानून नहीं बनाया गया था। इसका मतलब ये हुआ कि यह सारा झगड़ा क्यों हुआ? झगड़ा हुआ, आपने इसको व्यवस्था बना दिया, व्यवस्था बना दिया, और व्यवस्था को मान्यता कौन, किसने दे दी? समाज ने दे दी। और समाज को आप जानते हो, समाज को आप अच्छा भी बोल सकते हो और बुरा भी बोल सकते हो। और समाज सीता को वनवास भी दे सकता है,
और वो समाज बोलता है कि अगर कोई गंदे कुल में जन्म हुआ अच्छी लक्ष्मी स्वरूपा स्त्री मिले तो उसको ग्रहण कर लेना चाहिए, ये भी समाज बोलता है। स्त्री रत्नम दुष्कुलादपि, तो समाज है, उसमें हजारों अच्छाइयां हैं तो हजारों बुराइयां भी हैं। इसलिए समाज अगर किसी चीज का दायित्व लेता है कि यह ब्राह्मण है, यह क्षत्रिय है, यह वैश्य है, यह शूद्र है, समाज ये निर्धारित नहीं कर सकता, उसके पास ये सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि वो एक व्यक्ति नहीं है, वो एक समाज है। समाज में हजारों लाखों करोड़ों लोग हैं। नाना मुनिंकर नाना मत, मुंड मुंडे मति भिन्ना, तुंडे तुंडे सरस्वती, हर मुंड में अलग मति है। ठीक है, हर मुंडे मुंडे मति भिन्ना, हर मुंड में मति भिन्न भिन्न है। तुंडे तुंडे सरस्वती, हर व्यक्ति के तुंड में मुंह में अलग प्रकार की वाणी है। तो जब वही व्यवस्था नहीं है, फिर कोई कहेगा कि नहीं हम तर्क सिद्धांत बनाएंगे। देखिए, मैं अपने विचार व्यक्त कर रहा हूँ, मुझे बाद में आप जो है घेरने की कोशिश करेंगे तो फिर मैं बचने की भी कोशिश करूंगा। मैं अपने स्वतंत्र हिसाब से अपनी बात रख रहा हूँ आपके सामने। तो हम बोलेंगे कि पैमाना बनाएंगे, इस पैमाने पर जो व्यक्ति उतरेगा वो ब्राह्मण होगा, वो क्षत्रिय होगा, वो वैश्य होगा, वो शूद्र होगा। ये कोशिश किया था स्मृतिकारों ने, ये कोशिश किया था कि नहीं किया था। अध्ययनम मनुस्मृति का श्लोक पढ़ दे रहा हूं मैं आपको, उसका भाव बता दे रहा हूं। अध्ययन करना, अध्यापन करना, यज्ञ करवाना, दान लेना, दान देना ब्राह्मणों का जो है कर्म है। शांति करना, इंद्रियों पर कंट्रोल करना, तपस्या करना, पवित्रता रखना, सहन करना, कोमलता दिखाना, ज्ञान विज्ञान करना, आस्तिक भाव रखना, वेदादि स्वाध्याय करना, ये ब्राह्मण का स्वभाव और कर्म है। अब चारों का डिस्कशन करेंगे तो लंबा हो जाएगा, इसी में खत्म हो जाएगा सब कुछ। अब इसी बात को ले लो आप, ये जो ब्राह्मण का लिए जो पैमाना बनाया है, ये पैमाना किसी ब्राह्मण पर लागू होता है क्या? आज जो समाज का तथाकथित ब्राह्मण है, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, ऐसा अन्यथा मत लीजिएगा। वैसे ब्राह्मण बड़ा चालाक होता है। आप भी इसको हास्य में ले लेना थोड़ा। ब्राह्मण बहुत चालाक होता है। कैसे चालाक होता है? देखो, चार वर्ण थे ना, ब्राह्मण ही जीवित है। आज क्षत्रिय वैश्य शूद्र जीवित नहीं है। ब्राह्मण समाज आज भी अपने को जीवित रखा हुआ है। ये ब्राह्मण है, ये फिक्स है। क्षत्रिय फिक्स है क्या? क्षत्रिय फिक्स नहीं है। वैश्य फिक्स है क्या? कोई भी व्यापार कर सकता है, कोई वैश्य भी फिक्स नहीं है। शूद्र तो बिल्कुल ही फिक्स नहीं है। ब्राह्मण इस मामले में चालाक है कि अपने आप को बचा कर रखा है। दूसरी चालाकी एक और बताता हूं ब्राह्मणों की। भारत में कितने सारे राजनीतिक पार्टियां हैं? बहुत सारे हैं। माने दक्षिणपंथी हैं, वामपंथी हैं, बीच वाले भी हैं, समाजवादी, अलग अलग टाइप के लोग हैं। सब जगह ब्राह्मण मिलेगा। ममता पार्टी जो है, ममता बनर्जी जो है, खुद को ब्राह्मण बोलती है और बात करती है मुसलमानों की, और हिंदुओं को गालियां देती है, हिंदुओं को पिटवाती है, मरवाती है, किंतु ब्राह्मण वहां भी है। कम्युनिस्ट है वहां पर, जो बोलते हैं कि कोई धर्म कर्म नहीं होता, सब अफीम होता है, सब बकवास है, ये है वो है, दुनिया भर की बात करता है। किंतु वहां का सबसे बड़ा नेता कौन है? सीताराम येचुरी, ब्राह्मण है। और नंबूदिरीपाद जो कम्युनिस्ट कम्युनिज्म की स्थापना की थी केरल में, नंबूदिरीपाद, वो भी ब्राह्मण था। आरएसएस है, आरएसएस के भी हमारे सभी जो पदाधिकारी होते हैं, वो तो खैर सभी समाज से कभी कोई बनता है, किंतु ब्राह्मण वहां भी घुसा हुआ है, अच्छे अच्छे पदों पर है। बीजेपी में भी अच्छे अच्छे हैं। ये चलो मायावती तक हुए पार्टी में भी अच्छे अच्छे ब्राह्मण है। सतीश मिश्रा जी आदि इसी में काफी दमदार लोग हुआ करते थे। और अभी ये जो लालू फालू है, इन सबके पार्टी में भी ब्राह्मण लोग अच्छे अच्छे पदों पर है। कहने का मतलब है, ब्राह्मण बहुत चालाक प्राणी है। चाहे वो हिंदू को मानता हो चाहे न मानता हो, वेद को मानता हो चाहे नहीं मानता हो, मंदिर को अच्छा मानता हो चाहे गाली देता हो, हर पार्टी में ब्राह्मण मिलेगा। तो वो चालाक प्राणी है। इसीलिए आज ब्राह्मण ही जीवित है। क्षत्रिय वैश्य शूद्र कोई जीवित नहीं है।
सब घालमेल हो गया। आज मैं देख रहा था कि क्षत्रिय कौन है भाई, राजस्थान के राजपूत बोलते हैं कि हम क्षत्रिय हैं जी। अब राजस्थान के ही जो आदिवासी भील हैं जिन्होंने राणा प्रताप की सहायता की थी, वो भी बोलते हैं कि जो हम भी राजपूत हैं। अब ये जो तथाकथित महलों वाले राजपूत हैं, वो वनों के रहने वाले भील राजपूतों को राजपूत मानते ही नहीं है। वहां झगड़ा है। अब शिवाजी महाराज ने आप दक्षिण में इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित करने के बाद, इतनी लड़ाइयां लड़ने के बाद, अफजल खां, शाइस्ता खां, औरंगजेब आदि के नाक में दम करने के बाद, जब महाराष्ट्र के उस अपने आप को राजा घोषित करने के लिए जब यज्ञ किया और वो क्या बोलते हैं राज्याभिषेक करवाया, तो यहाँ के पंडितों ने बोला कि तो क्षत्रिय नहीं है, तेरा राज्याभिषेक नहीं हो सकता। फिर किसी किसी तरह से उन्हीं पंडितों में से ढूंढ कर लाए किसी बनारस से, और महापंडित को बहुत सारा धन दौलत संपत्ति देने के बाद ब्राह्मण ने घोषित कर दिया कि छत्रपति जी क्षत्रिय हैं। इसका मतलब क्या हुआ? डावाडोल है, क्षत्रिय की स्थिति भी डावाडोल है। तो इसी तरह से वैश्य का भी है। हम लोग, मैं उड़ीसा से हूँ, खेतीबाड़ी, हमारा फैमिली खेतीबाड़ी करता है। हमारे जो पूर्वज हैं और जो दूसरे लोग हैं वो बोलते हैं कि तुम क्षत्रिय हो। मैंने एक बार अपने पुरोहित जी से पूछा कि पंडित जी आप हमको क्या समझते हो, हम ब्राह्मण तो खैर हैं ही नहीं, ब्राह्मण होते तो तुमको क्यों बोलते पूजा पाठ के लिए, तो क्या हम क्षत्रिय हैं कि वैश्य हैं कि शूद्र हैं? वो बोलता है कि तुम शूद्र हो। अब लो, मैंने हमारे यहाँ ब्राह्मणों के बाद समाज में सबसे दमदार स्थिति हमारी है। आप छत्तीसगढ़ के हैं तो हमारे जाति कुलता है, शायद कुलता शब्द से परिचित होंगे। तो हम कुलता समाज से हैं, तो कुलता लोग अपने आप को क्षत्रिय मानते हैं, और हमारा कुल पुरोहित बोलता है कि तुम शूद्र हो। इसका मतलब क्षत्रिय और शूद्र की स्थिति भी डावाडोल है। अब बात यह है कि शूद्र कौन है? जो सेवा कार्य करेगा वो शूद्र है। सेवा कार्य जो करता है अगर वो शूद्र है, तो समाज में सेवा कार्य करने वाले लोग आज छाती ठोक ठोक करके बोल रहे हैं कि मैं कितना बड़ा बिजनेस चलाता हूं, मैं सबको डोमिनो पिज्जा सर्व करता हूं, सप्लाई करता हूं। क्या करते हो ये? वैदिक काल के हिसाब से, परिभाषा के हिसाब से तो तुम शूद्र हो, सेवा दे रहे हो ना। डॉक्टर क्या कर रहा है? चिरफाड़ कर रहा है, ऑपरेशन कर रहा है, उसके बिना काम नहीं चलता समाज का, पर वो कर क्या रहा है? सेवा ही तो कर रहा है, तो भी तो शूद्र है। ये जो जितना बड़े दुनिया भर का विमान चलाते हैं, ट्रेन चला रहे हैं, ये सारे जितना भी ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, इसको संचालित करने वाला, संचालन करने वाला, मैंने ड्राइवर भी और उसका मालिक भी, सब सेवा ही तो दे रहे हैं। तो सारे सर्विस प्रोवाइडर जो है इस तरीके से शूद्र हो जाएंगे। तो कैसे कह सकते हो कि किसके बिना काम चल सकता? आप अपने शरीर में ही आ जाओ। ब्राह्मण सिर बोलेगा कि मैं ब्राह्मण हूँ, तो मर ब्राह्मण क्या करेगा? मैं यहीं बैठा रहता हूँ। पैर बोलेगा, शूद्र बोलेगा कि मैं यहीं बैठा रहता हूँ, तो कर क्या करेगा? तो ब्राह्मण क्या करेगा अर्थात सिर क्या करेगा? चाटेगा, वेद को लेकर, पुराण लेकर, ब्राह्मण ग्रंथ लेकर के बैठा रहेगा, कब तक बैठा रहेगा? कुछ खाएगा पिएगा, कुछ करेगा कि नहीं करेगा? तो पैरों के बिना तो ब्राह्मण की गति नहीं है, एक दिन में टाटा फिस हो जाएगा। अब जब पैर इधर उधर नहीं जाएगा तो खाना कहाँ से मिलेगा? जांघों में ताकत कहाँ से आएगी? पेट में कहाँ से एनर्जी आएगी? पूरा शरीर ही कंडम हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, ठप हो जाएगा, शरीर का कार्यक्रम सब बंद हो जाएगा। तो समाज का भी यही हाल है। समाज में आप व्यवस्था मत बनाइए। वर्ण तक ठीक है, एक वर्ण ब्राह्मण है, जो मस्तिष्क का काम करेगा वो ब्राह्मण है, छोटा मोटा कोई नहीं, ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है। व्यवस्था मत बनाइए कि यही ब्राह्मण होगा, यही क्षत्रिय होगा, यही वैश्य होगा, यही शूद्र होगा। व्यवस्था मत बनाइए, वर्ण रहने दीजिए। वर्ण चार है, एक ब्राह्मण है, एक क्षत्रिय है, एक वैश्य है, एक शूद्र है। व्यवस्था मत बनाइए, घोषणा मत कीजिए, दावा मत कीजिए, लाइन मत खींचिए। ठीक है, जो भी करेगा। अब हम कॉलेज में पढ़ाते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, सारे प्रोफेसर ब्राह्मण हैं,
वहां पर सभी समाज के सभी लोग हैं, अपर कास्ट भी है, SC ST भी है, और क्या बोलते हैं OBC भी है, और पता नहीं क्या क्या है, सारे जितने भी टीचर हैं। अब हमारे यहाँ भी यूनिवर्सिटी में आप जानते हैं जो भी प्रोफेसर रहे होंगे, वो कितना हल्ला गुल्ला मचाते हैं, वहां जाकर क्रांति फैलाने की कोशिश करते हैं कि बाबा साहब ने अमका किया, उसने ढिमका किया, इसने फूले नहीं ये बोला, डूले नहीं ये बोला। तो ये सब वहां पर करते रहते हैं। मैंने कहा कि तुम चुप रहो, तुम वैदिक वर्ण व्यवस्था की क्रिटिसाइज कर रहे हो ना। वैदिक वर्ण व्यवस्था कहता है कि जो ब्राह्मण कर्म करेगा वो ब्राह्मण है। तो जो SC ST कोटे से आया हुआ है तो भी ब्राह्मण है, इसलिए ज्यादा बड़बड़ मत कर। मैं तो डांट देता हूँ। तो कहने का मतलब है कि वर्ण रहने दो, व्यवस्था मत बनाओ। अब रही बात, समस्या कहाँ हुई हमारे समाज में, जब इतनी अच्छी व्यवस्था थी, तो ये व्यवस्था थी या जो भी था स्वभावतः बोला है ना, गुण कर्म स्वभाव से है ना। ये व्यवस्था तो शब्द बाद में जुड़ा है ना आपने, गुण और कर्म के स्वभाव से हिसाब से है। तो गुण कर्म स्वभाव के हिसाब से जो चुना वो ऐसा ही होता रहता, तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। व्यवस्था बनाने से ही समस्या खड़ी हुई। व्यवस्था बनाने से समस्या खड़ी है। दूसरी ये समस्या खड़ी हुई कि आपने क्या किया कि वर्ण को जाति से जोड़ दिया। सबसे बड़ा पाप उस दिन किया जिस दिन आपने जाति और वर्ण को जोड़ दिया, और वर्ण का निर्धारण अपने कर्म गुण कर्म स्वभाव से न करके जाति से करने लग गए। उस दिन जिस व्यक्ति ने भी ये काम किया वो सबसे बड़ा पापी आदमी है, क्योंकि ये सबसे बड़ा पाप उसने किया है, घृणित कार्य किया है, समाज की गति को अवरुद्ध किया है। अब मेरी इतने सारे बड़बड़ करने से आप मुझे लगता है काफी कुछ समझ गए होंगे। तो अब मैंने वो स्टार्टिंग वाली बात पर आता हूँ। स्टार्टिंग में क्या कहा था मैंने कि यह ईश्वरीय वाणी है, ईश्वर न्यायकारी है, वह सबका मालिक है, सबका पिता है। तो ये भारत में ही वर्ण व्यवस्था क्यों है, ये बात मैंने स्टार्टिंग में कही थी। तो मैं बोलता हूं भाई, ये सब जगह है, वर्ण व्यवस्था सभी देशों में है। कौन सा ऐसा देश है जहां पर अध्यापक नहीं होते? कौन सा ऐसा देश है जहां सेना नहीं होती? कौन सा ऐसा देश है जहां बिजनेसमैन नहीं होते? कौन सा ऐसा देश है जहां सर्विस प्रोवाइडर नहीं होते? हर गली हर जगह तक गलियां साफ कर रहे हैं लोग, लेटरिन बाथरूम सब साफ कर रहे हैं, ऑफिस साफ कर रहे हैं, कौन नहीं कर रहा? एक तो ये माने वर्ण व्यवस्था इसी रूप में ही है, इसी रूप में ही मानेंगे तभी यह ईश्वरीय वाणी साबित होगी। अगर आप भारत में ही वर्ण व्यवस्था की वकालत करते फिरेंगे तो फिर यह साबित होने वाला नहीं है। इसलिए किसी भी वर्ण को छोटा या बड़ा नहीं कर सकते, इसको जन्म से नहीं जोड़ सकते, इसको आप व्यवस्था नहीं बना सकते, और किसी एक देश में तो हो ही नहीं सकता, और जाति और वर्ण को जोड़ नहीं सकते। एक स्वाभाविक चीज है। जैसे सूर्य पूर्व दिशा में उगता है, पश्चिम में डूबता हुआ दिखाई देता है, जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ भ्रमण करती है, ऐसे ही विराट पुरुष से स्वाभाविक रूप से यह जो व्यवस्था मनुष्य में आई है, व्यवस्था कह लो, या ये जो अधिकार आया है, या जो स्वभाव अवतरित हुआ है, इसी का नाम जो है ये व्यवस्था है। मैं व्यवस्था के पक्ष में नहीं हूं, व्यवस्था करने से समस्या खड़ी होती है। आप सब लोग जो है जहां जहां भी काम करते हैं, सब लोग किसी ना किसी आजीविका से जुड़े हुए हैं। तो सब लोग किसी ना किसी आजीविका से जुड़े हुए हैं, तो उन उन जगहों पर भी आपको चारों वर्ण मिलेंगे। मान लीजिए मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ, तो सारे अध्यापक ब्राह्मण हो गए, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है और प्रिंसिपल है, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक और प्रिंसिपल, ये क्या हो गए? क्षत्रिय हो गए। अकाउंट्स ब्रांच आपका वैश्य हो गया। और जो सारे कमरों में रोज झाड़ू पोछा लगाता है, और जो बाग बगीचा ठीक करता है, सबको पानी देता है, परीक्षा के टाइम सबको पानी पिलाता है, गेट पर जो है गुंडों को नहीं आने देता है, तो वो आप उसको आप शूद्र कह लीजिए, क्या बुराई है इसमें?
जब आपकी एक संस्था में चारों हैं, परिवार में भी ऐसा ही है। मैंने बताया था पहले आपको, एक पिता जो है कभी ब्राह्मण होता है, कभी क्षत्रिय होता है, कभी वैश्य होता है, कभी शूद्र होता है। तो आप किसी को छोटा बड़ा नहीं कर सकते, कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। आप इसको जाति से नहीं जोड़ सकते, यह वर्ण के ही रूप में रहने दीजिए। व्यवस्था आप इसको बना नहीं सकते, क्योंकि व्यवस्था के लिए कानून बनाना पड़ेगा, और कानून के लिए कमेटी बनानी पड़ेगी, और कमेटी पक्षपात करेगी, पक्षपात करेगा तो अन्याय होगा, अन्याय होगा तो व्यवस्था नहीं रह सकती, इसलिए ये व्यवस्था नहीं बन सकती। तो स्वाभाविक रूप से ये चीज सदा रही है, आज भी है, भविष्य में भी रहेगा। भारत में भी है, विदेश में भी है, व्यक्ति में भी है, घर में भी है, कार्यालय में भी है, संस्थाओं में भी है, देश में भी है, सब जगह है। तो एक स्वाभाविक व्यवस्था है, इसलिए ईश्वरीय व्यवस्था है। अस्वाभाविक होता तो ईश्वरीय व्यवस्था हो ही नहीं सकती। चलिए, मैंने बहुत कुछ कह दिया, धन्यवाद, आप लोगों ने ध्यान से सुना। अब आप जो कहना चाहें कहें। बहुत बहुत आभार प्रोफेसर श्रीवत्स जी। बस एक निवेदन जरूर हम करेंगे कि हमें थोड़ा सा व्यक्तिगत टिप्पणियों से बचना है, ताकि हम किसी पे वो हम पे कोई आरोप प्रत्यारोप ना लगे। हमें व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना है, क्योंकि ये जो मंच है, इस मंच पे सभी वर्णों के लोग जुड़े रहते हैं। तो व्यक्तिगत टिप्पणी से थोड़ा सा बचने का प्रयास करें। वो आपने हाथ, हालांकि हाथ पढ़ा में उस बात को कहा है। आइए पंडित चंद्रशेखर शर्मा जी। नमस्ते। मैंने एक मिनट, मैंने ऐसा कुछ किया क्या, व्यक्तिगत आक्षेप कर दिया कहीं? कि मैंने ऐसा कोई इरादा नहीं था, बाई चांस कहीं हो गया होगा तो हो हाँ, गया थोड़ा होगा, मेरा कोई। इरादा नहीं था आपका, लेकिन एक दो शब्द ऐसे कहे कि जिससे थोड़ा वो, देखिए वो आ गए हैं तुरंत हमारे पंडित चंद्रशेखर शर्मा जी, उस बात को लेकर के। आइए शर्मा जी। नमस्ते सभी को, नमस्ते सबको, सादर प्रणाम। जी। तो ये जो वक्त है, तो इनसे कल मैंने पूछा था कि उत्तरकांड में तुलसीदास जी ने कहीं पर भी ये नहीं लिखा कि सीता जी को वनवास हुआ। और मैंने इनसे रेफरेंस पूछा कि कौन सा दोहा, कौन सी चौपाई है, आप बताएं। है ना, कल से लेकर के आज तक आपके पास एक मिनट, लगभग। एक मिनट शर्मा जी, मैं बता देता हूँ, सुनिए। मैंने हम्म किसी प्रसंग में ऐसे ही बोला था, कल भी मैंने बोला था कि मैंने तुलसी रामायण नहीं पढ़ा, किंतु आज दिन भर मैंने इंक्वायरी की, थोड़ा सा पता करने की कोशिश किया है। संस्कृत वाल्मीकि रामायण में जो उत्तरकांड है उसका विषय वस्तु अलग है। तुलसी रामायण में भी उत्तरकांड है, किंतु उसमें वो सारी बातें नहीं है, वनवास आदि जैसी कोई बातें नहीं है। वहां पर अयोध्या से लौटने के बाद जो सामान्य बातें हैं वही छोटा सा कांड है उसमें। वो सीता वनवास वाली बात, सम्मुख वध वाली, ऐसा कुछ बात तुलसी रामायण में नहीं नहीं है है। ना, नहीं है, तुलसीदास जी की रामचरितमानस में नहीं है। नहीं है, और नहीं है है। ना, तो जब अपने को किसी ग्रंथ का पता नहीं है तो हम ऐसे सार्वजनिक मंचों पे उनका उल्लेख ना करें तो ये अच्छा है। क्योंकि मैं, मैंने शंकराचार्य पढ़ा और नहीं था, कहीं महर्षि सुनी दयानंद। सुनाई बात का रेफरेंस दे दिया था, मैंने पढ़ा नहीं था वो। मैंने हाँ तो मान ठीक है, लिया, मैंने पढ़ा नहीं था। आपने मान लिया, धन्यवाद, आपने कम से कम ये तो स्वीकार किया। ये तो ठीक है कल ना। भी बोला था, और मैंने तुलसी रामायण नहीं पढ़ा है। चंद्रशेखर शर्मा जी, ये तो अपने विद्वानों की विशेषता है कि यदि वो, देखो ने तुरंत कल स्पष्ट कह दिया था कि मैंने तुलसीदास की रामायण नहीं पढ़ी। वो आज उन्होंने इंक्वायरी की और उन्होंने उस बात को हम सबके बीच में रखा कि वो प्रकरण जो हमने कल बताया था वो उसमें है नहीं। धन्यवाद। और कोई प्रश्न? और मैं ये कहना चाहता हूँ, सभी से कहना चाहता हूँ कि आदि शंकराचार्य के बाद में और महर्षि दयानंद सरस्वती के बीच में तुलसीदास जी की रामचरितमानस ही एक ऐसा ग्रंथ है जिसकी वजह से हमारी आर्य संस्कृति बची हुई। क्योंकि राम का नाम, आज भी हम राम के नाम पर एक है, पूरे विश्व में एक है। आपने 22 जनवरी को देखा होगा, है ना, अगर संचार माध्यमों को देखा और सुना होगा, तो पूरे विश्व के अंदर सारे के सारे हिंदू और आर्य और खालसा ये सब संगठित हो गए थे राम जी के नाम पर। ठीक है ना, राम जी का चरित्र ऐसा है, उसके ऊपर किसी प्रकार की टिप्पणी करनी नहीं है, प्रणाम करने योग्य है वो चरित्र। ठीक है ना, जीवन में उतार लें तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है ना। चंद्रशेखर शर्मा जी, एक कोई हाँ जी। पर्यावरण मित्र है, अपने फेसबुक मित्र है हमारे, उस पर देखना आप। तो वो आर्य समाजियों को दोगला लिख रहे हैं, जो राम को मान रहे हैं वो दोगला है। किसने लिखा? हमारे फेसबुक पे जाओ आप,
भगवान राम के उसमें जो है जब हमने लिखा तो उस पे वो लिख रहे हैं कि जो है राम को जो लोग मान रहे हैं या जो लोग 22 तारीख का जो कार्यक्रम में समर्थन कर रहे हैं वो सब दुगले उसका आतंक। लिंक देना सर, एक बार मुझे है ना व्हाट्सएप पे लिंक। मैं अभी कमेंट करता हूँ आपको, वही मेंशन करता हूँ फेसबुक, ठीक है। जी। आइए प्रेम सचदेवा जी। ओम। ओम। आचार्य जी को सादर प्रणाम और लखनलाल जी आपको विशेष प्रणाम है। आपने इतने सुंदर व्याख्यान रखे हमारे लिए। आज जो चर्चा वर्ण व्यवस्था की हो रही थी और मनुस्मृति के बारे में भी वहाँ रेफरेंस आया, तो मैं ये चाहूंगा कि महर्षि दयानंद सरस्वती कृत सत्यार्थ प्रकाश का चतुर्थ समलास है। उसमें जो जो भ्रांतियां वर्ण व्यवस्था की होती हैं वो सब उसमें उन्होंने एक्सप्लेन की हैं, और मनुस्मृति के जो श्लोक हैं वो भी उसमें उन्होंने रखे हैं। तो मैं चाहूंगा कि वो चतुर्थ समलास जिन्होंने आज सुना है वो चतुर्थ समलास भी पढ़ ले में। सिर्फ 4 पेज हैं, पेज 76 से लेकर 80 तक, तो वो पढ़ ले में तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा, बजाय इसके कि हम एक दूसरे पर आरोप लगाएं कि आपने ऐसा बोला या ऐसा बोला। प्रेम बहुत प्रकाश शास्त्री जी। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम ओम। प्रकाश शास्त्री जी आइए। ओम। ओम। नमस्ते। आज के प्रमुख वक्ता सम्माननीय प्रोफेसर श्रीवत्स जी और हमारे राष्ट्रीय संयोजक, जो हम सभी को समय समय पर, बल्कि यह कहूं विगत 3 वर्षों से जोड़ करके रखे हैं, ऐसे राष्ट्रीय समन्वयक सम्माननीय लखनलाल जी आर्य, अन्य समस्त जो इस व्याख्यान श्रृंखला में जुड़े हुए हैं, समस्त प्रबुद्ध आर्यजन, मातृशक्ति। सबसे पहले बहुत ही सुंदर और प्रासंगिक चर्चा सम्माननीय डॉक्टर श्रीवत्स शास्त्री जी ने की। और देखिए, अभी जो चर्चा चल रही थी, वादे वादे जायते तत्वबोध। हम सभी जो भी जुड़े हुए हैं, हम सभी मननशील हैं। हम मन से सोच समझ करके, विचार करके किसी भी कार्य को करते हैं। जो हमारा मंतव्य होता है बहुत सोच समझ करके होता है। तो जब तक हम स्वाध्याय से जुड़ेंगे नहीं, प्रवचन से जुड़ेंगे नहीं, तो हमारा जो एक सामने जो वास्तविक तत्व का अभिप्राय आएगा वह नहीं आ पाएगा। तो इसीलिए जैसा कि अभी चर्चा कर रहे थे कि एक ही व्यक्ति के अंदर ये प्रत्येक धर्म, प्रत्येक गुण आ सकता है। एक ही उदाहरण देकर के मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा। योगेश्वर श्री कृष्ण जी का जीवन चरित्र हम देख लें। जब वह कुरुक्षेत्र के मैदान में जो मोहग्रस्त अर्जुन है, जिसके अंदर विषाद आ गया है, जो अपने कर्तव्य से सर्वथा विमुख हो गया है, किम कर्तव्य विमूढ़ हो गया है, ऐसे किम कर्तव्य विमूढ़ अर्जुन को जब भगवान श्री कृष्ण वह गीता का संदेश देते हैं, उपदेश देते हैं, तो उस समय वे उस ब्राह्मणत्व को, ब्राह्मण धर्म को जो है वे अंगीकार करते हैं। उनके अंदर वह ब्राह्मण धर्म दिखाई देता है। उसके पश्चात हम देखेंगे जब भरी सभा में शिशुपाल उनका अपमान करता है, उन्हें अपमानित करता है, तब उन्होंने जो है 100 अपशब्द तक, 100 गालियों तक उसको क्षमा प्रदान की, और अंत में जब वह 100 गालियों से पार हो गया तब उसका उन्होंने वध भी किया। इसी प्रकार जब हम देखेंगे कि जब वनवास के समय में द्रौपदी जी को अक्षय पात्र प्रदान किया, उस समय महर्षि ये जो दुर्वासा आए, दुर्योधन की चाल थी किसी भी तरह से जो है ये पांडव अपमानित हो, किंतु उस समय भगवान श्री कृष्ण जी ने द्रौपदी को अक्षय पात्र प्रदान करके मानो वह वैश्य धर्म को निभाया। और अंत में हम देखेंगे कि जब रायसूय यज्ञ था, तो उस रायसूय यज्ञ में इतना बड़ा ज्ञानी,
इतना बड़ा उस समय का यशस्वी व्यक्ति, वह अपने समस्त कार्यों को छोड़ करके जो विद्वान आए हुए थे, अतिथि आए हुए थे, उन विद्वानों की, अतिथियों की जूठी पत्तल को उठाना स्वीकार करते हैं। तो जो अभी हमारे आदरणीय श्रीवत्स जी बोल रहे थे कि वास्तव में एक व्यक्ति के अंदर भी ये सारे के सारे गुण आ सकते हैं, बस जो है दृष्टि बदलने की आवश्यकता है। तो इतना कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हो। राजेश्वर जी हैदराबाद, बोलिए। लखन भैया जी नमस्ते भैया। नमस्ते। राजेश कुमार आर्य जी है अपने बीच में, उनका समीक्षा सुनना था। राजेश कुमार आज जी आए थे, चले गए वो नमस्ते करके। चले गए? हाँ। जी धन्यवाद। आराधना जी, आराधना जी चलिए। देखिए आगे भी श्रीवत्स साहब को हम सुनेंगे अच्छे से विषय पे। आप एकेडमिक विभाग में प्रोफेसर और व्यास प्रेम प्रकाश शास्त्री जी जानते हैं कि उनकी कितनी व्यस्तताएं रहती हैं, इसके बावजूद भी वो समय निकाल करके आते हैं। और पहला दिन उनका व्याकरण का था। व्याकरण में जाति व्यवस्था, निश्चित रूप से जो लोग पढ़े लिखे लोग थे वो जो उस बात को समझ पा रहे थे। आज और कल, कल राम के ऊपर, आज जाति वर्ण व्यवस्था के ऊपर बहुत अच्छा व्याख्यान आपका रहा। बस हमें ये नहीं कहना कि कौन चालाक है कौन चालाक नहीं है, सभी चालाक है सभी चालाक नहीं है। समझ गए? हाँ लखन लाल जी। वो तो तारीफ में थी, तारीफ में, निंदा में नहीं। वो नहीं, वो हम समझ रहे हैं आपकी बात को, लेकिन वो तारीफ जो है तारीफ नहीं है, फिर वो हो जाता है ना, मतलब आप उनकी उसमें कसीदे पढ़ रहे हो, वो फिर दूसरी तरह विषय चला जाता है। हाँ बोलिए प्रेम प्रकाश शास्त्री जी। हाँ लखन लाल जी, 1 मिनट मैं लेना चाहूंगा। जैसे उस दिन आए थे ना प्रमोद प्रधान जी, हाँ तो प्रमोद प्रधान जी ने कहा था कि मतलब मैं उनका मामा हूँ, और आज मैं कहूंगा कि श्रीवत्स जी हमारे मामा हैं। अच्छा जी। तो ये जो है सब हम लोग जो है गुरुकुल प्रभात आश्रम और पूज्य स्वामी जी महाराज का आशीर्वाद, उनकी देन है। और आपका जो है एक बहुत बड़ा मतलब एक प्रकार से सानिध्य है कि आपने हम सबको जोड़ रखा है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हो। बहुत बहुत आभार। हम लोग लखन जी, हम लोग 1972 में गुरुकुल प्रभात आश्रम आए थे, 25 लड़के जी इकट्ठे, जी। और उसमें से 5 लड़के उड़ीसा के पहले से थे, तो इस प्रकार से 30 लड़के उड़ीसा के ही थे। बताइए। और बहुत आज सब लोग जो है, कोई कुलपति है, कोई प्रोफेसर है, कोई सब लोग कोई सेवानिवृत्त हो चुके हैं। आपके शिवशंकर जी आपके रायपुर के, वो सेवानिवृत्त हो चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। प्रकाश, तो इतने दूर उड़ीसा से प्रभात आश्रम कौन भेजता है अपने बच्चों को? इसलिए बहुत बड़ी वो जो बात है। लाने वाले लोग थे, हम लोग वो लाने वाले लोग थे, अपने अपने घरों के बच्चों को ही लेकर के आए थे। हाँ हाँ हाँ। जैसे तो जैसे स्वामी श्रद्धानंद जी अपने बच्चों को गुरुकुल में एडमिट किया था, वैसे हमारे मामा जी आदि ही हम लोगों को लेकर के आए थे, और अपने फैमिली में बच्चों को, फैमिली के बच्चों को लेके आए थे। इसलिए हम सब लोग किसी ना किसी रूप में आपस में रिलेशन में जुड़े हुए हैं। ये ठीक कहा प्रेम प्रकाश जी, हमारे भांजे लगते हैं। गुरुकुली परंपरा से है ना? नहीं नहीं, हाँ। पारिवारिक परंपरा से। अच्छा, पारिवारिक परंपरा से। हाँ जी, हाँ। चलिए अच्छी बात है, स्वागत है जो है। और ये मामा भांजा इसी प्रकार से प्यार रहे। ऐसा मिलन हो गया। हाँ मिल, यहाँ तो राजेश्वर जी हमेशा कोई ना कोई मिल ही जाता है यहाँ तो। जी जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वेद प्रकाश शर्मा जी, शांति पाठ। शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देव शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति एवं शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। को बुलाओ। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। गुरु ब्रजानंद की जय। योगेश्वर
महर्षि दयानंद की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम राम श्री रामचंद्र की जय। योगेश श्री कृष्णचंद्र की जय। पंडित लेख राम की जय। स्वामी श्रद्धानंद की जय। स्वामी आत्मानंद की जय। महात्मा हंसराज की जय। भारत माता की जय। गौ गौ माता की रक्षा हो, पालन हो, समाज अमर रहे, वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, आर्यों के महाकुंभ और भारत को समझो अभियान की जय। तो विश्व मार्य अभारी हो। अभिवादन सबको नमस्ते जी। ओम सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते, शुभ रात्रि। रात्रि।